प्रोग्रामिंग है क्या? प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट और टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। अब कैसे इंस्ट्रक्ट करें? वी इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर्स थ्रू कोड्स। अच्छा, अब ये बात समझ में आई कि हम लोग उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कोड के थ्रू। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको किसी से कुछ काम कराना है तो आप उससे वो कुछ कहेंगे, जो आप कह रहे हैं वो क्या हुए? वो इंस्ट्रक्शंस हुए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। अच्छा, अब एक हम लोग देखते हैं, एक बेसिक फ्लो देखते हैं कि होता क्या है। कि ये प्रोग्रामर हैं, ये ह्यूमन हम लोग हैं, और हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर मशीन है हमारी, उसको हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वही इनपुट होते हैं। ये देखिए, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर एक्ट एज इनपुट। ठीक है, जो हम लोग किसी को कुछ बता रहे हैं कुछ करने को, किसी आप इंसान समझिए कि आप किसी को कुछ समझा रहे हो कि यार ये काम करो तुम, तो जो तुमने उसको बताया ना वो उसके लिए इनपुट हुआ, तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए इनपुट हुआ। अच्छा, अब फिर तो अभी कंप्यूटर है वो इन सब ये इनपुट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मतलब उसको समझेगा वो क्या है, उसको पढ़ेगा, और फिर जो उसने पढ़ा और जो उसको समझ में आया उसके बेसिस पे वो देगा आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? मतलब ये आउटपुट जो रिजल्ट आया, जो आपने जो प्रोग्राम का यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो आपने दिए उसका जो आउटपुट आया वही है रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको कंप्यूटर दे रहा है आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड थ्रू इनपुट। सो नेक्स्ट थिंग दैट विल सी, result generated by the computer after processing the input acts as output। अच्छा, तो आपने किसी को कुछ बताया कि भाई ये काम कर दे मेरा, तो अगर वो आपको जान पहचान का है तो कर देगा, आप किसी अनजान को बता दे तो क्यों करेगा वो? ठीक है, तो आपने बताया कि ये काम करो, तो ये इनपुट हुआ उसके लिए, जो आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए। ठीक है, अब वो उसने इंस्ट्रक्शंस को समझे, अच्छा इसने मुझे ये बात बताई है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वो सब उसने सोचा कि कैसे करना है उसको, और फिर उसने जब वो कर दिया काम तो वो हुआ आउटपुट। तो वैसे ही रिजल्ट जनरेटेड, जो काम किया कंप्यूटर ने बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट, जो आपने बातें बताई, इंस्ट्रक्शंस दिए, उनको समझ के जो कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया, आउटपुट दिया, जो रिजल्ट दिया वो है आउटपुट। ये लाइन हम लोग फिर से देखेंगे। तो जैसे आपने किसी को बताया कि ये काम करो, तो उसने पहले वो बात समझी, उस बात को ब्रेन में सोचा कि कैसे करूं, क्या करूं, और उसके बाद उसने कर दिया वो काम। जो काम उसने जब किया और जब वो कर दिया उसने काम, तो वो चीज हुई आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट हम लोग कंप्यूटर के सेंस में समझेंगे कि रिजल्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट एक्ट्स एज आउटपुट। अब हमने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया और उसने वो प्रोसेस किया, और उसके बाद उसके बेसिस पे जो भी इनपुट दिया उसके बेसिस पे जो उसने रिजल्ट जनरेट किया उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। इतना समझ में आ रहा है कि इनपुट और आउटपुट क्या है? बस इतना हमको अभी इस पार्ट में सिर्फ इतना समझना कि इनपुट और आउटपुट में क्या क्या होता है। तो और इन नेटशेल की छोटी आसान भाषा में समझें तो इनपुट और आउटपुट ही है प्रोग्रामिंग, कि हमने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया और उसके बेसिस पे उसने हमें कुछ आउटपुट दिया, वही है प्रोग्रामिंग। दैट्स ऑल। पर दैट्स ऑल नहीं, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, पर आसान शब्दों में समझें, अभी के लिए समझें तो यही है। ठीक है, हम लोग उनको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर मशीन को, हम लोग कोड्स के थ्रू दे रहे हैं। जैसे आपने किसी कुछ काम करने को बोला, आप वो उसको बता रहे हैं शब्दों के थ्रू, यहाँ पे उन शब्दों का काम करते हैं हमारे कोड्स। ठीक है, अब कोड्स के बारे में कुछ एक लाइन हो जाए। कोड्स आर अ वे टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ठीक है, इंटरेक्ट, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं कोड्स के थ्रू। ठीक है, जैसे आप किसी से इंटरेक्ट करते हो शब्दों के थ्रू, भाषा के थ्रू, वो है, और वो होते हैं कंप्यूटर के सेंस में, कंप्यूटर और ह्यूमन के इंटरेक्शन के बीच में वो कोड्स करते हैं वो काम। एंड आर रिटन, कोड्स आर रिटन बेसिकली ऑन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप किसी कुछ बात बताते हो तो एक लैंग्वेज चाहिए कन्वे करने के लिए बात। अब वो बात जाहिर सी बात है, अब अगर वो जो आप बता रहे हो वो उसको पता ही नहीं कि कैसे कन्वे करें, आपके मन में तो वो पढ़ने लेगा कि आपके मन में क्या बात है, तो आप उसको कन्वे कैसे करो? एक लैंग्वेज के थ्रू करोगे, या तो लिख के करोगे या तो बोल के करोगे, दोनों में ही लैंग्वेज तो है ना यार, लैंग्वेज तो मीडियम है कन्वे करने का। बस वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रही है, क्योंकि कंप्यूटर सेंस से बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग की सेंस से बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ने लैंग्वेज की जगह कह दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ये बात
कवर हो गए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब ये जो पार्ट था हमारा जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, इनपुट और आउटपुट। हम लोग ने इनपुट दिया और हम लोग को आउटपुट मिला, पर इन दोनों के बीच में काफी काम हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोसेसिंग क्या होती है। तो अभी तक हम लोग ने ये देखा कि एक हम लोग कुछ इनपुट दे रहे हैं थ्रू कोड्स विच आर रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो कोड दिया है हम लोग ने कंप्यूटर मशीन को, वो उसने प्रोसेस किया और आउटपुट दिया। अभी तक हम लोग ने ये देखा। हम लोग को इससे एक बात समझ में आ रही है कि इनपुट और आउटपुट, इसके बीच में जो भी चीज हो रही है ना, वो सब प्रोसेसिंग के अंदर आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो अब आगे देखते हैं। जो कंप्यूटर है ना, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। अब इसका बाइनरी लैंग्वेज ये क्या है, इसके लिए हम समझते हैं। तो बाइनरी मींस टू। कोई भी चीज जो सिर्फ दो हैं उनको हम लोग कह सकते हैं बाइनरी। ठीक, अब और यहाँ पे वो टू जो हियर टू एंटिटीज, जो दो चीजें हैं वो हैं 0 and 1। तो ये समझ सकते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी लैंग्वेज की, वो बनी है 0 और 1 से। ठीक, अब बात आती है ये 0 और 1 क्या है। दो, ये पता है नंबर्स हैं, पर इनके सेंस में वो कुछ और इंटरप्रेट करता है कंप्यूटर उसको 0 और 1 को। अब 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू और यस और ऑन और समथिंग दैट एग्जिस्ट। बेसिकली समथिंग दैट एग्जिस्ट जो है एक्चुअल में, ये कुछ हो रहा है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम कंप्यूटर को समझाने के लिए 1 से। ठीक, 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स, नो, ऑफ और समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। मतलब कोई चीज जो नहीं है या फिर जो एग्जिस्ट नहीं करती, बेसिकली वही बात है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। इतना समझ में आ रहा है? अभी से इतना समझो क्या क्यों हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे। अब तो हम लोग को ये समझ में आया कि कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस दैट इज कोड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। अच्छा, ये बात मैंने 2-3 बार खुद बोल दी, और तुम ये बात याद रखना कि 0 and 1 ये बात इंपॉर्टेंट है काफी। जितने भी हमारे पास अभी कंप्यूटर हैं वो इंस्ट्रक्शंस 0 and 1 के फॉर्म में ही इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब ये 0 and 1 को, पर हम लोग तो 0 and 1 के फॉर्म में नहीं बताते, हम लोग तो किसी और के थ्रू बताते हैं, कोड के थ्रू बताते हैं, जो कि 0 and 1 के फॉर्म में बिल्कुल नहीं होता। अब उसको वो कैसे चेंज होता है 0 and 1 के फॉर्म में, वो हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 रिप्रेजेंट्स ऑन एंड 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ। तो अभी देखते हैं ऑन एंड ऑफ क्या मतलब है। अच्छा, जैसे स्विच होता है, उसको ऑन करते हैं करंट आता है, तो ये ऑन स्टेट है। ठीक है, और ऑफ करते हैं करंट सप्लाई रुक जाती है, ये ऑफ स्टेट है। बस यही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, चिप्स होती हैं, वो भी सर्किट के थ्रू बने हैं, वायर्स के थ्रू बने हैं, उसमें करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बेसिकली वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है ऑन एंड ऑफ से। ठीक है, ऑन मतलब करंट है, ऑफ मतलब नहीं है। तो अब ये समझना जरूरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और कैसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, और कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है और कौन सी लैंग्वेज हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और कौन सी लैंग्वेज ह्यूमन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं। ठीक, अब तो क्लासिफाई ऐसे किया गया है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर है ना, जो मशीन है कंप्यूटर, उसको सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। जो लैंग्वेज हम कंप्यूटर को वो बताते हैं वो उसको समझ में नहीं आती है, उसको सिर्फ ये लैंग्वेज आती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी देखा हो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जिसमें वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, तो उसमें एक ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि अब वो अलग अलग देशों से आ रहे हैं, तो हो सकता है यार कि उस देश की लैंग्वेज किसी और देश के लीडर को नहीं आती हो, तो उनके बीच में ट्रांसलेटर होता है जो उसकी बात सुनता है और वो दूसरे को बताता है, फिर उस किसी और देश के लीडर की बात सुनता है और दूसरे तक कन्वे करता है। तो अब वही काम
होता है कंप्यूटर में भी। ठीक है, अब पहले चीज समझ में आ गया, एक मशीन लेवल लैंग्वेज होती है और यही सिर्फ यही लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है, और बाइनरी लैंग्वेज इसी का यही है, मशीन लेवल लैंग्वेज इसी का एक एग्जांपल है। फिर आती है एक असेंबली लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये निमोनिक्स यूज करती है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग ये साइंस यूज करते हैं इसकी। अब इस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में, हम लोग इसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि ऐड इसके लिए अलग से दिए गए हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए सब ऐसा ही है कुछ, और इसको एक असेंबलर है जो इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और इससे बहुत ज्यादा हम लोग का काम बढ़ गया प्रोग्रामर्स का, कि यार कब तक यही करते रहें क्या, सबके लिए अलग अलग वो डिफाइन करें, तो फिर मतलब मजा नहीं आ रहा था, बहुत बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही थी, और वो चीज ऐसी बन रही थी कि वो एक नॉर्मल इंसान फिर वो नहीं कर सकता, उसके लिए आपको स्पेशली वो भी कुछ लोग कर पाएंगे, वो ऐसी चीज बन गई थी, काफी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, उसको पढ़ने में काफी टाइम लगेगा, समझने में भी काफी टाइम लगेगा, और इम्प्लीमेंट करने में काफी टाइम लगेगा। ठीक है, अरे एक बात बताना भूल गया कि ये जो मशीन लैंग्वेज है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब एक ही क्लासिफिकेशन है लो लेवल लैंग्वेज, तो इसके अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज भी आती है और असेंबली लैंग्वेज भी आती है। ठीक है, और हाँ, अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये आम जनता के लिए सूटेबल नहीं है, अगर किसी को कोड करना है तो उसके लिए क्या सोचा गया कि हम एक हाई लेवल लैंग्वेज बनाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो जिसके जो हम जब लिखें उसको तो वो अंडरस्टैंडेबल हो एक कॉमन इंसान को, कि हम लोग को पता चले कि ये उससे रिलेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग भाषा जो यूज करते हैं इंग्लिश, उससे ही रिलेटेड हो, वैसी ही कुछ हो। तो उसके लिए बनाई गई हाई लेवल लैंग्वेज जो थोड़ी स्केलेबल हो, लोगों तक जो पहुंच सके आसानी से, तो वो बनाई गई। अच्छा, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज का भी काम करती हैं और हमारी असेंबली लैंग्वेज का भी काम करती हैं। ठीक है, मतलब उनमें दोनों फंक्शनैलिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो हम लोग इसको एक एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन कर देते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। उसके एग्जांपल है सी और सी प्लस प्लस। ये कुछ अलग से कुछ नहीं है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज ही, अगर कोई कहे कि सी प्लस प्लस या सी हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो सच है, कोई गलत बात नहीं है वो। तो ठीक है ना। अब हाँ, तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है पाइथन और जावा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे, जो मैंने अभी बताया था कि ट्रांसलेटर वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर के सेंस में, प्रोग्रामिंग के सेंस में क्या होता है और वो कैसे काम करता है, आइए वो देखते हैं। ये इसको प्लीज इग्नोर करिए। अब ये समझते हैं कि जो ट्रांसलेशन वाला काम होता है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग कैसे होता है। जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख के कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको कंप्यूटर के द्वारा समझने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, और ये काम क्या कौन करते हैं, ये करते हैं कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर। ठीक है, अब ये हम कैसे करते हैं, कंपाइलेशन के थ्रू और इंटरप्रिटेशन के थ्रू। जो अब कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये अब कंपाइलर जो होता है ये एग्जीक्यूट करता है होल प्रोग्राम को, मतलब जो लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए उनको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करता है कि पूरे कोड प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है एट वंस। और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, टू बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। और जब ये प्रोसेस हो जाता है, इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन वाला, तो वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जो कि कंप्यूटर समझते हैं। तो अभी हम लोग ने ये जाना कि हम लोग कोड लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में और उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट किया जा रहा है मशीन लेवल लैंग्वेज में कि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो अब एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन और जो सबके मन में आया होगा कि हम लोग ने ऐसी मशीन्स क्यों नहीं बनाई जो मशीन लेवल लैंग्वेज की जगह हाई लेवल लैंग्वेज को ही सीधा समझे, तो हम लोग ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, क्यों ना अगर हम लोग ने ऐसी ही मशीन बनाई होती जो हाई लेवल लैंग्वेज को भी समझ ले। तो इसमें ये दिक्कत आ रही थी, जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है यानी कि बाइनरी लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन, वो हार्डवेयर लेवल पे जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और प्रोसेसर्स, इसके लेवल पे वर्किंग के लिए काफी एफिशिएंट होती है कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। इसलिए हम लोगों ने ऐसी लैंग्वेज बनाई और फिर हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर लिया अपनी जरूरत के अनुसार। तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारी वीडियोस का, समरी पार्ट। इसमें जैसे हम लोग जो भी हम लोग ने पढ़ा
उसको कुछ 1 मिनट में समराइज कर सके, जिससे ग्रास्पिंग पावर बढ़े हम लोग की, हम लोग को देर तक वो चीजें याद रहें जो हम लोग ने पढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ने ये जाना कि प्रोग्रामिंग मींस प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। ठीक है, कि मतलब प्रोग्रामिंग मतलब हम लोग कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कुछ काम बता रहे हैं करने को। ठीक है, और फिर ये जाना कि प्रोग्रामिंग जो है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिवॉल्व करती है, कि कुछ इतना ही है इनपुट और आउटपुट, यही है प्रोग्रामिंग। अब जो हम लोग इंस्ट्रक्शन या फिर कोड प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, दे एक्ट एज इनपुट, वो इनपुट होते हैं कंप्यूटर के लिए, और जो उस इनपुट जो हम लोग ने कोड दिए उसका जो रिजल्ट होता है वो एक्ट करता है एज आउटपुट, और ये कंप्यूटर हमें देता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो हम लोगों ने कवर किया कि वी राइट इंस्ट्रक्शंस या फिर कोड ऑन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि हम एक दूसरे को बात करने के लिए, अपनी एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, सिर्फ बहुत जो भी है लैंग्वेज, तो उसी प्रकार से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी बात कंप्यूटर को बताने के लिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, एक होती है मशीन लेवल लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय ह्यूमन टू राइट कोड, वो हम ह्यूमन यूज करते हैं कोड लिखने के लिए। ठीक है, अब और जो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स का फंक्शन एक ही है पर उसका प्रोसीजर अलग है। ठीक, तो अब क्या करते हैं ये करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट। ये दोनों की ये सिमिलर फंक्शनैलिटी है, ये भी, पर प्रोसीजर ये है कि कंपाइलर्स दे एग्जीक्यूट द कोड होल प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर्स, ठीक है, एक पूरा प्रोग्राम है, कितनी भी लाइंस हैं उसमें, उन्होंने एक साथ में उसको एग्जीक्यूट किया, और जो इंटरप्रेटर है उन्होंने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया, पहली लाइन पढ़ी, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर अगली लाइन पे बढ़े, फिर उस अगली लाइन को पढ़ा, एग्जीक्यूट किया, और फिर अगली लाइन पे बढ़े, एंड सो ऑन। तो बस इस वीडियो के लिए बातें हो गई हैं पर्याप्त, इसलिए करते हैं इस वीडियो को समाप्त। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपना फीडबैक भी प्रोवाइड करिए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या उतना अच्छा नहीं लगा, इससे हम लोग इंप्रूव करें और आपके लिए बेहतर एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।